जय गुरु जी। राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप मेरे साथ मेरे YouTube चैनल ज्योतिष का ज्ञान के ऊपर हैं। आज हमारा वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर होने वाला है। आपके मन में बहुत बार ये प्रश्न उठता होगा कि मेरे कोई प्रश्न का उत्तर मुझे सही रूप से मिले, और कई बार वो आपके मन में प्रश्न रह जाता होगा, आपको कोई उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाता होगा। ज्योतिष में भी बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो ये हमें बताते हैं कि अगर हम उस हिसाब से आपके प्रश्नों का उत्तर देखें तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। ज़्यादातर लोगों के मन में ये विचार होता है कि मेरी जॉब कब लगेगी। लोगों को जॉब की बहुत चिंता है, जॉब मिलती नहीं है। बच्चे आजकल ट्राई मारते हैं, अप्लाई करते हैं, पर जॉब नहीं मिलती। दूसरा है कि मेरा घर कब बनेगा। दूसरा सबसे बड़ी जो प्रश्न है हमारे सामने एक व्यक्ति के लिए कि मेरा घर कब बनेगा। तीसरा है कि मेरी शादी कब होगी। अगर घर में कोई बीमार है तो वो ठीक होगा या नहीं होगा, या कब होगा। अगर घर में कोई कर्जा है, हमारे घर के ऊपर कोई कर्जा है, तो वो कर्जा कब ठीक होगा। मैं आपको इन्हीं प्रश्नों के संबंध में आज कुछ उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो सकता है, उसका उत्तर चाहते हैं तो आप पेन और कलम लेकर बैठ जाइए, पेन और कागज़ लेकर बैठ जाइए। आइए हम अब जानते हैं कि हम अपने प्रश्न का उत्तर कैसे जान सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो आती है दिशा, हमने दिशा चुनी थी वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। सेकंड नंबर पे आती है, तो इसका नंबर आया 2। अब टाइम की बारी है। टाइम चुना था हमने शाम 7 बजे का, ये 6 और 9 के बीच आ गया, और ये प्रहर जो हुआ दिन का 5वां प्रहर हुआ। 6 और 9 के बीच का जो टाइम है शाम का, वो 5वां प्रहर हुआ, और उसका नंबर आ गया हमारे पास 5। उसके बाद आ गया नक्षत्र। तीसरे पॉइंट पे नक्षत्र लेना है हमने। जो नक्षत्र है उस दिन का, चंद्र जो नक्षत्र है वो है कृतिका। अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये तीसरे नंबर पर आया। 3 नंबर हमारा नक्षत्र का हो गया। और उस दिन वार 11 अप्रैल 2024 का दिन चुना था हमने। जो वार है उस दिन है थर्सडे, वीरवार, और उसका नंबर है 5। तो अगर हम दिशा, टाइम, नक्षत्र, वार, इन सभी के जो पॉइंट्स दिए हैं हमने, जैसे 2, 5, 3, 5, इन सभी का हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद हमारे पास आता है 15। तो इसके लिए एक आगे सूत्र है कि इसको 15 को हमको भाग देना है, डिवाइड करना है 8 से। 8 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो शेष बचता है वो हमारा आंसर है, वो हमारा आंसर हुआ। तो इसको 15 को हम डिवाइड करते हैं 8 के ऊपर, तो हमारे पास शेष बचता है 7। तो अब इसी गणना के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा उत्तर आता है 7। 7 उत्तर को आगे जानने के लिए हमारा काम होगा, नहीं होगा, विलंब से होगा, इसके लिए
अगर 5 और 1 आता है, अगर 5 और 1 आता है तो हमारा काम शीघ्र हो जाएगा। 5 और 1 पे हमारा काम शीघ्र हो जाएगा। 4 और 6 आता है, अगर अंक 4 और 6 आ जाता है तो हमारा काम सिद्ध तो हो जाएगा, पर उसमें कुछ दिन लगेंगे, 3-4 दिन लग सकते हैं इसके लिए, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 3-4 दिन लग सकते हैं। और तीसरा है 3 और 7, 3 और 7, उसमें है कि आपका काम विलंब से होगा पर विलंब से होगा। तो नेक्स्ट जो आता है वो है 2 और 0, 0। तो इसमें क्या है कि हमारा काम नहीं होगा। तो ये सूत्र बड़ा अच्छा सूत्र है, मैंने बहुत से लोगों के ऊपर इसको आजमाया है, बहुत से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं मैंने। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो धारणा है, आपका जो प्रश्न है, वो मन में क्लियर होना चाहिए। एक ही प्रश्न होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें आपने डगमगाना नहीं है। आपको डायरेक्शन का सही पता होना चाहिए, नक्षत्र का सही पता होना चाहिए, वार का तो चलो पता ही होता है हमें, तो हम बड़ी आसानी से अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, विश्वास सबसे ऊपर है आपका। हाँ, आपको ये नहीं है कि ये जब मर्जी खोल के बैठ जाओ इसको, जब देखा अभी प्रश्न मेरा ठीक नहीं हुआ, आधे घंटे बाद फिर लगा लेता हूँ, ऐसा नहीं करना, कि कम से कम 1 महीने बाद होता है। 1 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद अगर आप प्रश्न दोबारा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वही प्रश्न नहीं लगाना, आपने वही प्रश्न नहीं लगाना जो आपका फेल हो गया। कोई और प्रश्न लगा सकते हो, कोई और मन में आपके विचार है तो उसको आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मेरे को लगता है कि आपका जो प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा, आपने ये बड़ी अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा, और ये सूत्र आपके बहुत काम आएगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मुझे आप कमेंट करते रहें। अंत में फिर कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको, आपके दिमाग में कुछ पड़ गई चीज़ मेरी बताई हुई, मैं सीधे साधे बात करता हूँ, मैं बढ़ा चढ़ा कर बातें नहीं करने वाला। मैं आपको अच्छी बातें बताऊँगा, ठीक बातें बताऊँगा, जो लॉजिक वाली है वही बताऊँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए।